आज हम लोग क्लास 9 में एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए अभिगृहित एक्सोइम्स 7.1 एंड थ्योरम 7.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी एक्सोइम्स और थ्योरम की सहायता से एक्सोइम्स हम लोग पढ़े थे SAS और थ्योरम 7.1 जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे ASA यानी कि एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी। इन्हीं दोनों की सहायता से यानी कि इन्हीं दोनों क्राइटेरिया से कसौटी से हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाएंगे और हमको विश्वास है कि आप लोग यदि पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। उसी की सहायता से हम लोग ये एक्सरसाइज बनाएंगे 7.1। चलिए बोर्ड पर हम दो क्वेश्चन लिख चुके हैं 1 और 2 जो आपकी किताब में दिया गया है। ये फिगर दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है चतुर्भुज ABCD में ACBD में AC बराबर AD, ये भुजा और ये भुजा इक्वल है और AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। AB जो है वो कोण A को, कोण A का मतलब ये हुआ यानी CAD को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये जितना होगा ये भाग जितना होगा उतना ही भाग ये भी होगा। समद्विभाजित का मतलब ये हुआ ये जो रेखाखंड है इस एंगल को समद्विभाजित सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, विभाजित यानी दो भागों में विभाजित करना, दो बराबर भागों में विभाजित करने को समद्विभाजित कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए जब समद्विभाजित हो गया तो हमको क्या मिलेगा BAD बराबर ये कौन मिलेगा BAC। ठीक है, जो हमको शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार हमको एंगल ये बराबर मिल गया, ये और ये एंगल। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है कि ABC सर्वांगसम है यानी कंग्रुएंट है त्रिभुज ABD के। तो हम लोग जो एक्सोइम्स और थ्योरम जो पढ़े हैं उसी की सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे। इसको हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं ABC में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि समझ में नहीं आएगा, आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए ABC और ABD में हमको सबसे पहले दिया गया है AC बराबर AD। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हम लोग जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में AC है तो इसके नीचे AC लिखे हैं, सही है। इस त्रिभुज में AD है तो AD लिखे हैं। उल्टा करके कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा करके भी दिया रहता है यानी AD बराबर AC, तो बहुत लोग AD बराबर AC लिख देते हैं। ध्यान रखना है कि जब हम लोग लिखेंगे तो मिला लेंगे जिस त्रिभुज के नीचे हम लिख रहे हैं उस त्रिभुज का वो पार्ट है कि नहीं। ठीक है, AC बराबर AD हो गया, हमको ये एंगल बराबर मिला है तो लिख लेंगे कोण BAD बराबर कोण BAC, क्योंकि एंगल A को AB जो है वो समद्विभाजित कर रहा है तो ये एंगल बराबर मिल गया। अब हम लोग देख लेंगे कि ये उसी के हिसाब से हम लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बदल गया है हमारा BAD, इसमें D नहीं है, इसमें है BAC, तो यहाँ पर BAC कर दीजिए और यहाँ पर BAD कर दीजिए, क्योंकि D इधर है तो इधर रहेगा D। तो BAC बराबर BAD हम लोग लिख लिए। ठीक है, और दोनों में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज BAC और त्रिभुज BAD में एक उभयनिष्ठ साइड है, भुजा है, कौन BA, तो हम लोग लिख देंगे और BA बराबर BA क्या लिखेंगे इसको उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड है उभयनिष्ठ भुजा हम लोग लिख देंगे। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग को दो भुजा एक कोण मिल चुका है। ठीक है, ये भुजा और इसके बीच का अंतर्गत कोण है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सोइम्स 7.1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे SAS, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो लिखेंगे SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। पहला क्वेश्चन में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, जो हमको सिद्ध करने को दिया गया था वो हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। ठीक है, दूसरा इसमें देखिए फिगर आपको ये दिया कि इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें क्या दिया है देखिए AD बराबर BC, ये भुजा और ये भुजा बराबर है,
ठीक है। उसके बाद दिया है DAB बराबर CBA, DAB यानी कि ये एंगल, CBA यानी कि ये एंगल दोनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको सिद्ध करना है पहला, त्रिभुज ABD कंग्रुएंट है त्रिभुज BAC के। ABD और ABC tan BAC बोल रहा है, तो उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पहला क्वेश्चन के लिए कर दीजिए, ये सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन के लिए है, लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग को जो सिद्ध करने को दिया है वही ट्रायंगल सेम टू सेम यहां पर लिख देंगे, तो हम लोग को नीचे सजाने में दिक्कत नहीं होगा। जब हम लोग कंग्रुएंट लिखेंगे लास्ट में ये, तो इसके अनुसार सजाने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे देख लीजिए AC AD है, तो AC फर्स्ट एंड लास्ट है, AD भी इधर फर्स्ट एंड लास्ट है, इधर एंगल A बीच में है, तो एंगल A भी इधर है, उसी तरह देखिए A इधर A है, BA 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 BA, देख रहे हैं ना। उसी तरह सजाने में दिक्कत नहीं होगा, हम लोग को जो सिद्ध करने को दिया है वही ट्रायंगल सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से दिया गया है AD बराबर BC, हम लोग लिख भी सकते हैं दिया गया है, ठीक है। AD बराबर BC हम लोग सही लिखे, देखिए AD है इसमें, BC इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे इसको एंगल DAB बराबर एंगल CBA, ध्यान दीजिएगा DAB इसमें है और CBA सभी सिर्फ मिल रहा है, इसका मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये एंगल सही है, ठीक है। और अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBA में AB जो है, AB साइड जो है वो कॉमन है, तो AB बराबर हम लोग AB लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा हम लोग लिख दिए। अब हम लोग देखिए एक साइड और एक एंगल मिला, अब हम लोग देख लेंगे कि एंगल कौन सा है, अंतर्गत कोण है कि नहीं। तो इसमें देखिए AD AB ये है, इसमें AD AB और इसके अंतर्गत कोण देखिए मिल रहा है, उन्हीं दोनों भुजाओं से बना हुआ कोण है, ये अंतर्गत कोण हो गया। तो एग्जाम्पल 7.1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि लिखेंगे AS सर्वांग समता से, AS सर्वांग क्षमता से ट्रायंगल ABD, वही जो ऊपर लिखे हैं, ये जो ऊपर लिखे हैं और की जगह पर सर्वांग लगा दीजिए, तो हमारा वो जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आप लोग मिला भी सकते हैं कि हमारा क्रम सही है कि नहीं। तो देखिए AD BC, AD फर्स्ट एंड लास्ट, BC इधर फर्स्ट एंड लास्ट, ये एंगल A की जगह पर B, तो देखिए A की जगह पर इधर B है, AB BA, तो AB ध्यान दीजिएगा AB और इधर भी AB है, कोई दिक्कत नहीं है, AB BA दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन में इसी की सहायता से हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, और हम लोग जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ BD बराबर AC करना है, तो देखिए इसमें दूसरा तीसरा BD है, इधर दूसरा तीसरा क्या है AC, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए BD बराबर AC, ठीक है। तीसरा इसका है, तीसरा BC की सहायता से हम लोग बनाएंगे, पहले लिख लेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में हमको ABD और BAC यानी कि B और A लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो B के जगह पर देखिए इधर A है, तो लिख देंगे कि इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ठीक है। यही हमको प्रूव करने के लिए दिया गया था, ठीक है। लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में दिया गया है कि ये जो BA है AB पर लंब है और ये BC है वो भी AB पर लंब है। तो लंब का चिन्ह हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि BC और AD दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम पहले ये जो लिखे हुए हैं कि लंब है, तो हम लोग को 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग लिख देंगे इसलिए कोण DAO
इस DAO को आप लोग DAB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी रेखा पर O भी है, उसी रेखा पर B भी है, ठीक है। बराबर CB को बराबर 90 डिग्री, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को, इसको ये रेखाखंड समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दो बराबर भाग OB बराबर OA हम सिद्ध कर देंगे, ये OA बराबर OB, तो हमको मालूम चल जाएगा कि CD AB को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समांतर करना पड़ेगा। लिख रहे हैं त्रिभुज AOD में, AOD तथा त्रिभुज BOC में हम लोग को पहले ये लिखेंगे जो दिया गया है हमको, BC बराबर AD। तो देखिए पहले AD है हमारा, तो AD लिखेंगे और फिर बराबर BC लिखेंगे। इसको उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा कर देंगे? क्योंकि इस ट्रायंगल में AD मिलेगा, इस ट्रायंगल में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण हमको बराबर मिल रहा है। लिखिए एंगल, पहले ये त्रिभुज है जिसका एंगल लिखिए AOD, एंगल AOD बराबर एंगल BOC, ये कौन सा कोण हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलिए दो चीज हमको मिल गया, ये भी हमको मिल गया। अब ध्यान देना है कि अब हमको क्या मिलेगा, तो ये इस पर लंब है और ये भी इस पर लंब है, इसका मतलब कि दोनों पैरेलल होगा। कौन कौन? BC और AD। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं आपस में पैरेलल होती है, तो ये एक तिर्यक रेखा हो गया। तो जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगा तो ये और ये कोण बराबर मिल जाएगा। यदि नहीं करना है तो ये जो कोण दिया है इसी को बराबर कर लीजिए, लिख लीजिए। और कोण DAO बराबर कोण CBO ये दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ पर, दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो एंगल और एक कोण मिल रहा है। ध्यान दीजिए, ये दो एंगल है और एक हमको भुजा मिल रही है। तो दो एंगल देखिए कौन कौन मिल रहा है, इस त्रिभुज में लेते हैं तो AOD और DAO, AOD और DOA, DAO ये कोण और ये कोण मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत भुजा OA होगा, OA तो हमको मिल नहीं रहा है यहाँ पर। तो हम लोग अब इस यहाँ पर कौन सा कसौटी का प्रयोग करेंगे? हम लोग कसौटी का प्रयोग करेंगे AAS, सर्वांग समता से। आपको दिखा चुके हैं, हम नोट में लिखवा चुके हैं आप लोग को, सर्वांग समता से। यदि दो एंगल, किसी भी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो और उसके अंतर्गत भुजा बराबर न हो, कोई भी भुजा बराबर मिल रही हो, तो उसको हम लोग AAS लिखते हैं। और यदि अंतर्गत भुजा मिलती है तो ASA लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, AAS सर्वांग समता से ट्रायंगल AOD सर्वांगसम है ट्रायंगल BOC के। अब मिला लेंगे पहले क्रम के अनुसार सही है कि तो AD BC, AD फर्स्ट एंड लास्ट, BC फर्स्ट एंड लास्ट, OO, तो देखिए O की जगह O है, AB A की जगह इधर B है। इसका मतलब कि हम लोग सही सजाए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम यानी कंग्रुएंट होता है तो उसकी संगत भुजाएं यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। तो इसमें यदि AO लेते हैं फर्स्ट सेकंड, तो इधर भी फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे BO, तो हमको क्या मिल जाएगा AO बराबर BO। और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ, या इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं ये वाला लाइन कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, इसके नीचे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए दो समांतर रेखा है। क्वेश्चन में दिया है कि दो समांतर रेखा L और M है और उसको दो समांतर रेखा P और Q प्रतिच्छेद कर रही है। देख रहे हैं ना, ABCD पर काट रही है और ये एक विकर्ण है उसका AC जो खींचा गया है। यहाँ पर वही चीज हमको दिया गया है। तो जब हम लोग जानते हैं ये प्रतिच्छेद करती है और दोनों समांतर भुजाएं हैं, LB MB PB QB समांतर भुजा है, तो ऐसे आकृति में जो चतुर्भुज बनता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को भुजा बराबर नहीं करना है, हम यहाँ पर एकांतर खंड का प्रयोग करेंगे। तो ये और ये यदि समांतर है, ये और ये पैरेलल है, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हमको बराबर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल DAC बराबर, इसको लिखेंगे ACB
और हम लोग एक चीज और लिख देंगे यहाँ पर कि ये और ये भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो लिखिए, तो पहले इसमें का हम लोग लिखेंगे ACD बराबर CAB। कहां से? एकांतर खंड से हम लोग लिख लेंगे एकांतर कोण, ठीक है, और यहां भी हम लोग लिख लेंगे एकांतर कोण। ठीक, अब हम लोग को जो सिद्ध करना है वो ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA। ठीक है, चलिए क्या क्या हमको दिया गया है, तो पहले ये दोनों एंगल लिखिए। पहले इसको लिखते हैं, तो देखिए DAC है, तो DAC इसमें है, देखिए DAC तीनों इधर है, तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो लिखेंगे ACB बराबर एंगल DAC। इसको हम लिख दिए यहाँ पर, इसको लिखिए, तो पहले इसको लिखेंगे CAB इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, क्योंकि इन तीनों कोणों का शीर्ष इस त्रिभुज के शीर्ष से मिल रहा है, उसी साइड में हम लोग लिखेंगे। और ध्यान दीजिए, जो ये दोनों त्रिभुज है ABC और CDA, ABC और CDA, इस त्रिभुज में ये AC जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लोग लिख देंगे AC बराबर AC, लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कसौटी, कौन सा क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे? ये दो एंगल है और ये कोण है, तो पहले देख लेते हैं कि एंगल कहाँ मिला है। ACB और CAB, देखिए ACB ये कोण और CAB ये कोण मिला है, और दोनों ये जो कोण है वो AC पर बन रहा है, तो AC उसकी अंतर्गत भुजा हो गई, अंतर्गत साइड हो गई, तो AC हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ASA सर्वांग समता से। ध्यान दीजिएगा, सर्वांग समता से। यहां पर हमको देखिए सेम चीज दो एंगल और एक साइड इसमें भी मिला था, देख लीजिए दो एंगल और एक साइड इसमें भी मिला था, लेकिन ये जो साइड था वो अंतर्गत साइड नहीं था, यानी कि अंतर्गत भुजा नहीं था। इसके चलते हम लोग यहाँ पर लिखे थे AAS, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ASA। ठीक है, सर्वांग समता से ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है, यानी कंग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग देख लेते हैं। फिगर ये हमको दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि रेखा L जो है, ये रेखा L एंगल A को यानी कि QAP को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर मिलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए QAB इक्वल टू PAB। ठीक है, हम लोग ये लिख देंगे क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं तो दोनों एंगल समान मिलेगा। चलिए पहला शब्द से हम लोग ये निकाल लिए। उसके बाद दिया है कि बिंदु P से A के एंगल A के भुजा, ये भुजा और इस भुजा पर डाले गए लंब है, यानी कि BP लंब है AP पर और BQ लंब है AQ पर, यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल हमको ये 90 का मिलेगा, ये भी 90 का मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एंगल BPA बराबर एंगल BQA, एंगल BQA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है कि APB सर्वांग सम है AQB। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग सिद्ध करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज APB और ट्रायंगल AQB में। ठीक है, जो हमको दिया है पहले उसको लिखिए। तो देखिए ये पहले हम लोग लिखेंगे QAB, ध्यान दीजिएगा QAB इसमें है, इसको पहले लिखेंगे PAB बराबर QAB। ठीक है, ये हमको इसके समद्विभाजन से मिला। अब चलिए इसको लिखेंगे BPA, इसमें है BPA बराबर BQA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये दोनों ट्रायंगल में एक साइड उभयनिष्ठ है, APB और AQB, APB और AQB में एक उभयनिष्ठ भुजा है AB। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर
ए बी और लिख देंगे यहाँ पर वैनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग को इसी सर्वांग करने के लिए तीन ही चीज की जरूरत होती है, या तो दो भुजा एक कोण मिले या दो कोण एक भुजा मिले। ठीक है, तो हमको देख लीजिए दो कोण और एक भुजा हमको मिल चुका है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो भुजा है वो अंतर्गत भुजा है कि नहीं। तो देखिए चलिए, पी ए बी बी पी ए, पी ए बी और बी पी ए, इसको और इसको हम लिए हैं तो इसका अंतर्गत कोण तो ए बी होगा, लेकिन हमको मिला है ए बी, तो ये अंतर्गत कोण नहीं है, इन दोनों एंगल का ये अंतर्गत भुजा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी बी। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ, अब दूसरा सिद्ध करना है। तो दूसरा के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए इसी की सहायता से सिद्ध करेंगे, ट्रायंगल ए पी बी सर्वांगसम है ट्रायंगल ए क्यू बी बी। ठीक है, चूंकि कर देंगे, और हम लोग जानते हैं कि दो कंग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि जो सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इधर बीपी है, तो बीपी इधर देखिए तीसरा दूसरा ले रहे हैं, इधर भी तीसरा दूसरा क्या मिलेगा, बी क्यू, तो हमको मिल जा रहा है ना, इसलिए बीपी बराबर बी क्यू, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये फिगर दिया गया है, इसमें हमको दिया है AC बराबर AC बराबर AE दिया गया है, AB बराबर AD, AB और AD बराबर है, और एक एंगल दिया है BAD बराबर EAC, BAD यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बीच वाला नहीं, बीच वाला देखिए थोड़ा सा छूट गया है, तो उसी को हम लोग को सिद्ध क्या करना है, BC बराबर DE, BC बराबर DE, ये सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि लिखेंगे कि चूंकि BAD बराबर एंगल EAC, चलिए हम लोग को इसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, तो BC इस ट्रायंगल में है ABC और DE है ADE में, इन दोनों ट्रायंगल को हमको सर्वांगसम करना होगा। तो सर्वांगसम करने के लिए ये जो कोण दिया गया है ABC हमको लेना है, तो ABC में पूरा ये कोण छूट रहा है, तो पूरा कोण तो दिया नहीं है, तो इस एंगल में इस एंगल को जोड़ देंगे और इस एंगल में भी इस एंगल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग दोनों कौन एंगल जोड़ेंगे, DAC, तो लिखिए दोनों ओर एंगल DAC जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। चलिए हम लोग किस लिए जोड़े, इसलिए जोड़े कि हमको ट्रायंगल ABC और ADE को सर्वांगसम करना है, तो हमको उसका पूरा कोण प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए BAD और DAC, BAD इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो BAC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, BAC, और देखिए EAC में इस एंगल को जोड़ेंगे तो EAD हो जाएगा, तो लिखेंगे EAD। ठीक है, हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग दोनों त्रिभुज को लिखेंगे, कौन कौन, त्रिभुज ABC और ABC और ADE में, ADE में। चलिए जो दिया है पहले उसको लिखिए, AC बराबर AE दिया गया है, लिख सकते हैं आप लोग, दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमको मिला है AB बराबर AD, AB बराबर AD लिख देंगे, यहां भी लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, और हमको तीसरा चाहिए एक एंगल हमको ये प्राप्त हो गया है, BAC बराबर एंगल EAD, और कर देते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि AC AB जो हम लोग लिए हैं भुजा, इसमें देखिए AC और AB, तो इसका अंतर्गत कोण बन रहा है BAC हम लोग ले रहे हैं, तो अंतर्गत कोण हुआ, तो अंतर्गत कोण हुआ तो कौन सा, ये सर्वांग होगा SAS, तो हम लोग लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से।
ठीक है, क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई के। मिला लीजिए कि क्रम सही है कि नहीं हमारा, ए सी ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, ए फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ए बी ए डी पहला दूसरा, ए की जगह पर ए, देखिए ए की जगह पर ए है, सिद्ध हो गया। और हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें यदि हम लोग लेते हैं बी सी दूसरा तीसरा, तो इधर क्या मिलेगा, डी ई। तो देखिए बी सी बराबर डी मिल जा रहा है हमको, तो लिखेंगे बी सी बराबर डी ई, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं। 7 में देखिए ये फिगर आपको दिया गया है और इसमें दिया गया है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है। मध्य बिंदु का मतलब इसके इधर का भाग और इसके इधर का भाग बराबर होता है, लेकिन AP बराबर PB। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए AB बराबर PB। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि BAD बराबर ABE। ध्यान दीजिएगा, BAD बराबर ABE ये कोण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया है EPA ये कोण और DPB ये कोण बराबर। ठीक है, हमको सिद्ध करना है DAP और EPB सर्वांगसम। तो DAP देखिए कौन सा है, DAP ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हमको ये टोटल कोण चाहिए, इसमें ये और ये बराबर दिया है, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए बराबर। तो हम लोग इस एंगल में हम लोग ये जोड़ देंगे EPB दोनों ओर से, इसमें भी जोड़ देंगे इसमें भी जोड़ देंगे, तो ये एंगल यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये एंगल भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि EPA बराबर DPB से हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों ओर हम लोग क्या जोड़ेंगे, एंगल EPD जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए जोड़िए, EPA प्लस EPB बराबर DPB प्लस EPD। ध्यान दीजिएगा फिगर में EPA और EPA ये कोण और EPD ये कोण जोड़ देंगे तो APD हो जाएगा, एंगल APD। DPB देखिए DPB ये कोण और DPA ये कोण जोड़ देंगे तो हमको हो जाएगा BPE। ठीक है, हमको एक कोण मिला ही है, दूसरा कोण भी मिल गया और एक भुजा हमको मिला है। हम लोग आसानी से हम लोग इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में। चलिए जो दिया है पहले उसको लिखिए, AP बराबर PB। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखिए BAD बराबर ABE। देख लीजिए यहाँ पर BAD दिया गया है, तो इस BAD को हम लोग PAD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम PAD कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिएगा कि PAD कहां से आ गया है। इस BAD को देखिए, BAD और इसी BA पर P भी बिंदु है, हमको ये ट्रायंगल लेना है, हम लिख देंगे PAD। ठीक है, PAD बराबर ABE दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ABE दिया गया, हम लिख देंगे PBE। ठीक है, PBE। चलिए हो गया। और हमको ये तीसरा कोण देखिए क्या मिला है, लिख देंगे एंगल APB बराबर एंगल BPE। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एंगल लीजिए PAD और APD, PAD और APD ये कोण से ये अंतर्गत कोण है AP, अंतर्गत भुजा हुआ। ये दोनों कोण से ये भुजा इसी भुजा पर बन रही है, ये कोण और ये कोण टोटल, तो इसको हम लोग अंतर्गत भुजा कहेंगे। तो ये कौन सा सर्वांग समतल लगेगा, ASA लिखेंगे, ASA सर्वांग समता से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल कौन है, DAP कंग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है
EBP के। हो गया सर्वांग सम। हम लोग को इसी से ये सिद्ध कर देंगे। दूसरा तो लिखेंगे कि चूंकि DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के, हम लोग जानते हैं ना कि संगत भुजा बराबर होती है AD, A और D, दूसरा पहला, इधर BE दूसरा पहला, तो क्या हो जाएगा AD बराबर BE। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें दिया है कोण C बराबर 90 डिग्री। कोण C समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M जो है ये AB का मध्य बिंदु है, तो BM बराबर AM हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BM बराबर AM। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया गया है कि C को M से मिलाकर इस प्रकार D तक पढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM हो। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको ये भुजा भी बराबर दी गई है। इसका मतलब कि DC का मध्य बिंदु भी M है। ठीक है। हमको सिद्ध करना है ये चार चीज देख लीजिए। पहला हमको सिद्ध करना है AMC BMD के सर्वांग सम है, तो पहला हम लोग सिद्ध करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD में। ध्यान दीजिएगा हमको क्या दिया है उसको लिख लीजिए पहले, BM बराबर AM। तो अब देखिए AM हम इधर लिखेंगे ना, BM इधर है तो AM इधर कर दीजिए और इधर कर दीजिए BM। ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया है BM बराबर CM, तो BM इधर लिखेंगे, CM इधर लिखेंगे, तो CM बराबर BM। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर मिलेगा। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, तो लिखेंगे और एंगल AMC में क्या मिलेगा, AMC मिलेगा, AMC और उसमें मिलेगा BMD। BMD ये एंगल कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये दोनों जो भुजा आप लिया है AM और CM, देखिए AM और CM इन्हीं दोनों के बीच का ये कोण है। तो जो ये एंगल हम लोग लिए हैं इन्हीं दोनों भुजाओं से बन रहा है वहां पर, तो इसको हम लोग अंतर्गत कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लगाएंगे, A सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। चलिए क्या मिलेगा, ट्रायंगल AMC सर्वांग सम है ट्रायंगल BMD के। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग को दूसरा सिद्ध करना है DBC एक समकोण है। ध्यान दीजिएगा तो DBC यानी कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है। तो अब चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमको AMC बराबर BMD मिल गया है, ये और ये सर्वांग सम, तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं A कोण MAC। ध्यान दीजिएगा MAC। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एंगल MAC, तो बीच में A है तो इधर B है, A के जगह पर इधर B देंगे हम, तो MBD लिखेंगे, MBD। अब देखिए इसको MAC को हम BAC भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BAC और MBD है ना, MBD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABD। और देख लीजिए ये एकांतर कोण है। ठीक है। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, लेकिन देख रहे हैं ना एकांतर है और बराबर भी है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये और ये कोण यदि बराबर मिल गया, इसका मतलब कि ये और ये पैरेलल है, यही ना इसका अर्थ हुआ कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तभी ना एकांतर खंड समान होता है। और एकांतर खंड यहाँ पर हमको समान मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC समांतर है DB का। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एंगल BAC और एंगल ABD एकांतर अंतः कोण है। ठीक है।
इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि AC पैरेलल है DBD, ये और ये समांतर हो गया। अब इसको तिर्यक रेखा ले लेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन BC को ले लेंगे, तो अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि AC पैरेलल DB और BC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण कौन कौन होगा, ये टोटल और ये टोटल, तो लिखिए, इसलिए कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, और ACB हमको देखिए दिया गया है कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C को ही, ये C को ही हम लोग ACB कहेंगे, बताएं आप लोग को पीछे कि एक बिंदु वाला या तीन बिंदु से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे DBC प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो DBC बराबर हमको क्या मिल गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। हम लोग लिख देंगे इसलिए एंगल DBC एक समकोण है, ये दूसरा बिंदु हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा में चलते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है कि DBC कंग्रुएंट है ACB के, DBC देख लीजिए ध्यान से, तो यहां पर लिखेंगे कि ट्रायंगल DBC और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, ACB में, चलिए DBC और ACB में पहले तो ये 90-90 दोनों हो गया, पहले इसको लिख लीजिए, DBC बराबर ACB बराबर 90 डिग्री, एक तो ये मिल गया। उसके बाद चलिए AC बराबर BD भी मिल चुका है हमको, कहाँ, देखिए यहां से हम लोग जब सर्वांगसम किए थे इस त्रिभुज को, हम लोग यहाँ पर सर्वांगसम जब किए थे तो AC देखिए फर्स्ट एंड लास्ट बराबर फर्स्ट एंड लास्ट BD, AC बराबर BD भी मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर BD, क्यों मिलेगा, तो लिख देंगे यही कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है, त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, BMD के। चलिए हो गया। उसके बाद चलिए ये ABC और DBC में एक उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ भुजा BC, तो हम लोग लेंगे BC बराबर BC कौन, उभयनिष्ठ भुजा, चलिए उभयनिष्ठ भुजा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो साइड और एक एंगल दिए हैं, तो क्या वो एंगल अंतर्गत कोण है, तो चलिए देख लेते हैं। इस त्रिभुज में ACBC भी है, तो ACBC के बीच का कोण देखिए ये 90 डिग्री मिल रहा है ना हमको, ACB ये तो हमको प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि इसलिए किससे, SAS सर्वांग समता से, क्या मिलेगा, DBC सर्वांगसम है ट्रायंगल ACB की। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग को AC देखिए इधर लिखे हैं, AC इसमें है नहीं, BD है इधर BD कर दीजिए, इधर AC कर दीजिए, इधर BD हो जाएगा और इधर AC हो जाएगा, ठीक है, BC दोनों है। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग तीसरा भी सिद्ध कर चुके हैं। चौथा में देखिए ध्यान देना, हमको लिखना है CM बराबर AB/2, CM बराबर AB/2 लिखना है, ठीक है। तो पहले हमको CD और AB को बराबर दिखाना है, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल DBC सर्वांगसम है ट्रायंगल ACB के, तो इसलिए देखिए यहाँ पर DBC में DC और ABC में AB, तो देखिए DC का संगत इधर AB है, तो DC बराबर हम लिख देंगे AB, और ध्यान दीजिए कि DC/2 दोनों हम लोग भाग दे देंगे, तो DC/2 और इधर हो जाएगा AB/2। DC/2 के मतलब
DC का आधा। तो DC का आधा हम लोग देखिए यहाँ पर लिखे हैं DM बराबर CM, ठीक है। इसमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमको सिद्ध करना है उसी का प्रयोग करेंगे, तो CM लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे CM और इधर ही उसी तरह लाने देंगे AB/2। यही हमको प्रूव करना था। प्रश्नावली 7.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग त्रिभुज के कुछ गुण पढ़ेंगे और उसी पर प्रश्नावली 7.2 भी पढ़ेंगे, उसमें कुछ प्रमेय भी हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। हम लोग आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।